मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, तो मैं उस लेवल की शायरा नहीं हूँ, पर हाँ, मेरी कहानियों में कहीं न कहीं आप चले जाएँगे बचपन में, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। चीज़ें इकट्ठी होनी वहीं से शुरू होती हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। तो बहुत पहले की बात है कि एक छोटी-सी लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। बहुत खुश। छोटे बच्चे होते हैं ना, हैप्पी-पैप्पी, बहुत खुश। उसे तितलियाँ बहुत पसंद थी, तो जब भी तितलियाँ देखती उनके पीछे दौड़ती, भागती, खुश हो जाती। बहुत सारे दोस्त थे उसके, बहुत अच्छी दौड़ती थी, वो रेस करती थी, सबको हरा लेती थी, एकदम खुश। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी कि तभी उसकी नानी ने उसके बर्थडे पे उसको एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई के शेप का एक बैग गिफ्ट किया। क्योंकि उसे बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी, तो उसने उसको रखा अपने पास और अपने सीने से लगा लिया। उस रात वो अपने बैग को गले से लगाकर सोई। उसने सोचा कि अब मैं इसको खुद से कभी दूर नहीं करूँगी। इतना खूबसूरत बैग उसने आज तक देखा ही नहीं था। फिर अगले दिन जब वो स्कूल गई, तो क्लास में आर्ट की क्लास हो रही थी। तो इस बार टीचर ने बोला कि आज हम स्टोन पेंटिंग सीखेंगे। पत्थर लीजिए, नदी किनारे जाइए, एक खूबसूरत पत्थर उठाइए जो आपको पसंद हो, आपके हाथों में आ रहा हो, और उसके ऊपर जो भी आपके जहन में हो उसको उतार दीजिए। इसे समझ नहीं आया, तो ये गई अपनी टीचर के पास। उसने बोला कि क्या करूँ मैं इसका। उसने बोला कि आज जो भी तुम्हारे मन में थॉट आ रहे हैं, कुछ भी अच्छा बुरा कोई भी ख्याल, इस पे पेंट कर दो। सुबह ही अपनी माँ से डांट खाई थी, तो इन्होंने पत्थर लिया और उसके ऊपर पेंट करा कि एक छोटी सी बच्ची है और उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा डांट रही है, वो बच्ची रो रही है। कुछ समय बाद घर जाने का वक्त आया और उस खूबसूरत पत्थर को उसने लिया और अपने बैग में रख लिया। अब वो घर गई, शाम को उसके दोस्त मॉन्टी से उसका झगड़ा हुआ, तो उसने फिर से एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई जहाँ पे दो दोस्त आपस में झगड़ रहे थे, और फिर से उसने वो पत्थर उठाया, अपने बैग में रख लिया। अब ये सिलसिला चलता रहा। 1, 2, 3 क्लास में मार्क्स कम आए, पत्थर पर पेंट करा। दादी ने डांटा, पत्थर पर पेंट करा बाद में। अब क्या था कि पत्थर इतना अजीज था कि हर एक पत्थर उस बैग के अंदर इतना अजीज था, क्योंकि वो उसकी यादें थी और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। तो वो हमेशा दिन रात जहाँ जाती जहाँ आती, वो उसको अपने बैग में डाले रहती और घूमती रहती उसी के साथ। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त उससे दूर होते गए, क्योंकि जब भी उसके फ्रेंड्स उसको खेलने के लिए बुलाते तो वो अपने भारी से बैग के साथ खेलने की कोशिश करती, रेस में हार जाती। सब उसको बोलते इस बैग से छुटकारा पा, ये ज़्यादा हो रहा है, इसको दूर कर खुद से। और वो कहती नहीं, यही तो मेरी यादें हैं, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तुम नहीं समझोगे। जैसे कि हम अपने जहन से बहुत सारी चीज़ें निकालने को राजी ही नहीं है, खुश है उस टॉक्सिसिटी के अंदर। तो वही इसके साथ हुआ, ये नहीं जाना चाहती थी उस बैग से दूर। धीरे धीरे इसके अंदर कमजोरी आने लगी, खेलना कूदना बंद हो गया। एक कोने में उदास अपने बैग को अपने सीने से चिपकाए बैठी रहती। सारे दोस्त खेलते रहते, नानी माँ अपने मंदिर के कामों में लग जाती, माँ अपना खाना बनाती, और ये एक कोने में अपने यादों भरे बैग के साथ बैठी रहती। बहुत दिन बीत गए। नानी बहुत समय से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि चलो आओ लेट मी टेक यू आउट फॉर अ वॉक, चलो आज एक सैर कर कर आते हैं। तो ये नानी के साथ चल पड़ी, और चलते 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 रास्ते में इसे प्यास लगी। इसने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे पानी पीना है। तो नानी ने कहा, देखो वो रही नदी, जाओ पी लो। तो इसने कहा ठीक है। तो ये उतरी नीचे की ओर, एक ढलान थी जहाँ नदी थी, अच्छा पानी बह रहा था, तो बैग तो उतारना नहीं था। तो ये झुकी और इसका बैलेंस बिगड़ा पानी पीने के लिए। तो उस पत्थर के हैवी बैग की वजह से इसका बैलेंस बिगड़ा और सीधा पानी में। और सीधा पानी में जाने के बाद इसने आवाज़ लगानी शुरू करी, मुझे बचाओ। तैरना नहीं आता था, इसने आवाज़ लगाई, नानी ने चिल्ला के आवाज़ लगाई,
वीराना था, आसपास लोग नहीं थे, गांव का इलाका था, तो कोई आ नहीं पाया मदद के लिए। तो इसने अपनी नानी की तरफ देखा, बोला मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मैं मर रही हूँ, आप देख रही हो खड़ी खड़ी मुझे। तो नानी ने बोला कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं नीचे नहीं आ सकती तुम्हें बचाने, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हें पानी से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी, अब तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। तुम एक काम करो, अपनी बैग को उतारो, अपना वजन हल्का करो, तभी तुम शायद ऊपर आ पाओगी। ये पत्थर तुम्हें डुबो रहे हैं, ये तुम्हें गहराई में ले जाएंगे और ये तुम्हें मार देंगे। तो उसने कहा कैसी बात कर रहे हो, ये तो मेरी यादें हैं, ये मेरे लिए इतना स्पेशल है, मैं मरना पसंद करूंगी पर मैं इनसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपना बैग नहीं उतारूंगी, यही तो मेरी वेल्थ है, यही सब कुछ है मेरे लिए। तो नानी ने कहा ठीक है बेटा, फिर अब आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसने सोचा कि ठीक है, फाइन, जैसे हम सोचते हैं अपनी जिंदगी में कि हाँ ठीक है, रह लेंगे इस दर्द के साथ, कोई बाहर मत निकालो भाई, अब मजा आ रहा है। तो ये डूबती रही, सांसें ठंडी होती रही, शरीर ठंडा पड़ता गया, और एक समय आया जब इसकी आंखें बंद हो गई और इसने सोच लिया कि अब बस, अब इसने गिव अप कर दिया। इसने सोचा कि अब मैं मर जाऊंगी, ठीक है। इसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया, एफर्ट्स करने बंद कर दिए और धीरे 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 पानी की गहराई में जाती रही कि तभी एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी मछली आई, तैरती हुई, प्यारी सी गोल्ड फिश, और आई इसके हाथ को छू के निकल गई। इसकी आंखें खुली और इसने देखा इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। अगर पानी के अंदर की एक मछली इतनी खूबसूरत हो सकती है तो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। क्या कर रही हूं मैं अपने साथ? आई वॉन्ट टू लिव। अभी तो कितना कुछ करना है, अभी तो क्लास में फर्स्ट आना है, उस मॉन्टी को रेस में हराना है, मुझे दुनिया देखनी है, कितनी सारी बटरफ्लाइज को देखना है, मैं कर क्या रही हूँ? फिर इसने हिम्मत दिखाई जो हम सबके अंदर है, बस डरते हैं। इसने अपना बैग उतारा, सबसे पहली याद जहाँ पे इसकी मदर के बीच में जो टिफ था, इसने उस पत्थर को देखा, ये नहीं दूर जाना चाहती थी, किसके सहारे रोएगी अब। इसने उसको निकाला, फिर जो बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा था वो स्टोन निकाला, फिर एक एक करके ये निकालते रहे वो सारी बुरी यादें जो इसने अपने अंदर इकट्ठी कर रखी थी, जिन्होंने इसको जकड़ रखा था, जो इसे डुबो रही थी, जो इसे मार रही थी। धीरे धीरे करके उसने अपनी उन सारी यादों से छुटकारा पाया, अपने बैग को, खुद को हल्का किया, और धीरे धीरे पानी नाक से नीचे आया और इसने सांस ली। और बाहर आने के बाद इसने अपनी नानी को गले लगाया, ऊपर देखा और डिसाइड करा कि अब से मैं खुद को उन यादों के बोझ के तले नहीं दबाऊंगी, मैं करने दूंगी उन्हें जो उन्हें करना है। वो आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा कर जाएंगे, कुछ ऐसा कह जाएंगे जो चोट लगेगी, तो क्या हम मर जाएंगे। थैंक यू।